नमस्कार दोस्तों और मेरे मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर है, जिसमें हम केवल एक क्वेश्चन ही बताना जा रहे हैं। केवल एक क्वेश्चन ही बताएंगे और वह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। तो आइए देखते हैं और इसको क्लियर करते चल जाएंगे। धातु और अधातु में अंतर। देखिए, धातु और अधातु में अंतर दो तरह से होते हैं। एक होता है भौतिक गुणों के आधार पर, एक होता है रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर का मतलब है जो हमें दिखाई देते हैं, रासायनिक गुण जो हमें प्रयोगशाला में प्रयोग करने के पश्चात पता चलते हैं। ठीक है, तो धातुएं यानी कि मेटल और अधातुएं क्या होगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल। धातुएं और अधातुएं, धातुएं चमकदार होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद में है आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट एक ऐसी दो अधातुएं हैं जो चमकदार होती है। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का यहाँ पर क्लियर होगा कि वह कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है। उसका ऑप्शन आप क्या मारिएगा, आयोडीन नजर आएगा तो आयोडीन मारेंगे, और ग्रेफाइट नजर आएगा तो ग्रेफाइट मारेंगे। अगर दोनों नजर आया तब ऑप्शन देखेंगे कि दोनों है या नहीं। संभवतः एक ही रहता है। ठीक है, धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। धातुएं जो आघात वर्धनीय का मतलब हो गया कि यह हथौड़े की चोट बर्दाश्त करती है। कौन, धातुएं। और तन्य का मतलब उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं क्या है, आघात वर्धनीय और तन्य होती है। अधातुएं आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होती है, ये भंगुर होती है। अधातुएं क्या होती है, इन्हें हथौड़े से पीटने पर ये चूर चूर हो जाती है। ठीक है, ये तन्य नहीं होती, इसमें लंबी तार जैसे बहने का प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है, ये भंगुर होती है। ये भुरभुरे टाइप में हल्का होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, चारा कौल देखा है गाँव में, चारा कौल जो देखे होंगे तो उसमें गणासा जो है वह है धातु के रूप में, समझिए उसको। क्योंकि वो उसको हम तेज कराने जाते हैं तो भट्टी में गरम करके उसका हथौड़े से उसे पीट कर तब धार बनाया जाता है। जबकि जो उसका जो फ्रेम रहता है वह रहता है एक तरह समझ लिए अधातु, क्योंकि वो भंगुर होता है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ, क्रैक हुआ, पट से टूट जाता है। तो अधातुएं क्या होती है, वह भंगुर होती है। धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनीय और तन्य होती है। तीसरा देखते हैं, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अपवाद में है सीसा। सीसा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। उसका क्या अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फिर एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि वह कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। धातुएं ठोस होती है, अपवाद में पारा। आप देखिए अपवाद आ रहा है, धातुएं ठोस होती है लेकिन अपवाद में है पारा। इसका भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्या होगा आंसर, पारा। पारा को हम लोग क्या कहते हैं, इसका संकेत होता है Hg। इसका संकेत क्या होता है, Hg। अधातुएं ठोस एवं गैस होती है। अधातुएं क्या होती है, ठोस एवं गैस होती है, लेकिन अपवाद में क्या है, ब्रोमीन। यानी कि वह कौन सी धातु है जो वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यानी कि धातु जो है बहुत ज्यादा ताप पर गलती है और बहुत ज्यादा ही ताप पर गैसीय अवस्था में परिणत होती है। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। धातुओं की अपेक्षा अधातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होते हैं, निम्न होते हैं, यानी कम होते हैं। ठीक है, ये तो थे आपके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। अब चलते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। अगर ये दोनों लिखिएगा तो ये आपका 5 नंबर कंप्लीट होगा। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है,
धातुएं क्या होती है, विद्युत की धनात्मक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। किसमें, धातुओं में। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। किसमें, अधातुएं में। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो वह धन आयन बनाता है। देखिए सोडियम धन आयन, कैल्शियम धन आयन, मैग्नीशियम धन आयन, एल्युमिनियम धन आयन, तो ये सब धन आयन है। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब क्या होगा, तब वह विद्युत ऋणात्मक की श्रेणी में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, O-2, S-2, Cl- इत्यादि। अपवाद में क्या है, एक H। हाइड्रोजन एक धातु है जो क्या करती है, विद्युत धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रवेश देती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड, क्षारीय धातु ऑक्साइड का मतलब हो गया कि क्षारीय धातु कौन से वर्ग की होती है, क्षारीय धातु कौन से वर्ग, वर्ग 1 की वर्ग 2, आवर्त सारणी हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2, एस ब्लॉक में वर्ग 2 जो है वो क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। और क्षारीय धातु इनके साथ मिलकर क्या बनाता है, ये ऑक्साइड बनाता है, 2MgO 2CO। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये सब कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय। ये क्षारीय बनाता है, ये अम्लीय बनाता है। क्षारीय का मतलब क्या हो गया, ये क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाता है, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय और अम्ल और क्षार, अम्ल क्या है, वैसा चीज जो क्या कहते हैं जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है तो वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो यहाँ पर अम्लीय बनता है, यहाँ पर क्षारीय बनता है। धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो वही बात है, क्षारीय अम्लीय क्लियर हुआ। क्षारीय हुआ तो पानी के साथ अगर इसको घोलेंगे तो क्या बनाएगा, ये क्षार बनाएगा। और क्या कहते हैं, पानी के साथ इसको घोलेंगे तो क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे ये धातु था, ये जल है, जल के साथ अभिक्रिया गया तो ये क्या बना, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, NaOH और H2 क्या हुआ, मुक्त हुआ गैस। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ। अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। अधातुएं जैसे Zn है, HCl से अभिक्रिया करके ZnCl2+H2। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने देखा, अगर ये दोनों टाइप अगर आप लोग पूरा इतना क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो आपको 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये 5 नंबर में इस बार सेंटअप एग्जाम में भी पूछा है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा। और अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसे 3-4 ऑब्जेक्टिव भी बनाए हैं, वो हम बता दिए हैं। आप लोग इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यह बहुत ही आसान सवाल था जो हमने केवल और केवल एक ही वीडियो में, छोटा सा वीडियो में खत्म करने का प्रयास किया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।